मेवात ज़िले में अक्सर जो युवाएं हैं किस कदर नशे के आदी होते जा रहे हैं। रही बात युवा संपूर्ण तरीके से अपना रास्ता भटक चुके हैं। ऐसे में इस्माइल जो प्रधान हैं वो हमारे साथ है। इससे हम कुछ खास चर्चा करेंगे आज कि मेवात के युवाओं को नशा रूपी दलदल से किस तरीके से निकाला जाए। इन सभी मुद्दों पर और मेवात की कुछ समस्याएं हैं। कहीं लोग बिजली पानी के लिए संपूर्ण तरीके से तरस रहे हैं। मेवात को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो संपूर्ण तरीके से वो सुविधाएं मिल नहीं पाती। ऐसे में प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे? नई साल भी लग रही है। सबसे पहले तो मैं नई साल पे पूरे मेवात वासियों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, शुभकामना देता हूं। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि नई साल अमन शांति भाईचारा लेके आए और आपस में हिंदू मुस्लिम सब एकता के साथ इस नई साल के हम जश्न मनाएं। और नौजवान साथियों से मेरी ख़ास तौर से ये अपील है, जो नशा तस्कर है इसको छोड़ें, क्योंकि इससे दो नुकसान हैं। एक तो हमारा सेहत का भी नुकसान होता है, दूसरा हमारा आर्थिक स्थिति है जो उसको भी ये डैमक की तरह खा जाता है, कमज़ोर करता है। अच्छा इस्माइल भाई, अगर बात करें तो हाल ही में जो है कानून आया है, जो ड्राइवर भाई हैं अपने जो संपूर्ण तरीके से वो कह रहे हैं कि भाई ये कानून गलत नहीं। मान के चलो कि भाई कोई ड्राइवर है, किसी से एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कि उसको सज़ा अलग है, फिर जुर्माना अलग है। कैसा मानते हैं आप इनको? मेरी तो यही अपील है जिसमें समाज की भी ड्राइवर भाइयों की जो सहूलत हो सके सरकार उस सहूलत को मुहैया कराए, और ताकि जो हमारे जो ड्राइवर भाई हैं इस देश को जो है एक जगह से दूसरी जगह जो हमारा खान पान है जिससे हमारा देश चलता है, और उसमें इनका काफ़ी योगदान रहता है। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है इनके बारे में सोच विचार किया जाए और जो सहूलत हो सके इनके लिए वो सहूलत मुहैया कराई जाए। इस्माइल प्रधान ने बताया कि जो ड्राइवर हैं, मेवात के ड्राइवरों की बात करें चाहे देश के ड्राइवरों की बात करें, हाल ही में मोदी सरकार की बात करें कि एक ऐसा कानून लाई है कि ड्राइवरों को अगर एक्सीडेंट कहीं हो जाता है और ड्राइवर अगर वहां से भाग गया, एक्सीडेंट को छोड़कर या कोई पीड़ित को छोड़कर जिसका एक्सीडेंट हुआ है, अगर वहां से भाग गया तो सज़ा का अलग से प्रावधान है नए कानून के मुताबिक। अगर उसमें बात करें, मान के चलो कि पब्लिक है, भीड़ है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर अगर वहां रुक जाता है 1%, तो वहां ड्राइवर जो कह रहे हैं मेवात के ड्राइवरों के साथ साथ में देश के ड्राइवर कोई बड़े ज़ोर शोर से एक मुद्दा उठ रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर हम वहाँ रुक गए, एक तो पब्लिक की मार, दूसरी फिर सरकार की मार। ऐसे में ड्राइवर भाई अगर जाएं तो जाए कहाँ? जगह जगह से जो आवाज़ें उठ रही हैं कि और लगातार क्या अपील करना चाहेंगे मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से? भाई ये कानून में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, सरल होना चाहिए कानून। बिलाल भाई, मेरी सरकार से, केंद्र सरकार से ये मांग और गुजारिश है कि जो हमारे ड्राइवर जो हैं ये मीडियम क्लास से आते हैं और जो है इनके लिए एक ऐसी सहूलत, ऐसे कानून बनाया जाए ताकि इनके लिए उस कानून में आसानी हो सके। और मेरी ड्राइवर भाइयों से भी ये गुजारिश, अनुरोध है ताकि अगर कोई हादसा, कोई घटना घट जाती है, हमें ना कि वहाँ से भागना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और जो है इंसान है और उसकी मदद करके, और हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि उसको ये हॉस्पिटल तक ले जाया जाए ताकि जो अनहोनी जो घटना है उससे उसको बचाया जा सके और उसकी जो लाकीमती जो ज़िंदगी है वो जो है वो बच सके। अच्छा, ज़िला प्रशासन द्वारा या एसपी महोदय की बात करें या डीसी साहब की बात करें तो अभी जो है कुछ स्टेडियम हैं जो बिल्कुल जर्जर हालत में हैं, उनका सुधारीकरण जो हरियाणा सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है कि भाई हमारे बच्चों को, जो बच्चे गलत राह पकड़ चुके हैं या नशे की गिरफ्त में जा चुके हैं या और अन्य बुरे कामों में पड़ चुके हैं, उनको सुधारने के लिए जो है अलग से फोर्स भी उनमें लगाई गई है। और जो है जैसे शनिवार है या रविवार है, दिन निर्धारित किया है। इस पहल को आप कैसा मानते हैं? जिला प्रशासन द्वारा ये पहल अभी जो है शुरू की गई है। हमारे जो जिला अधिकारी हैं, डीसी साहब, एसपी साहब, दोनों बधाई के पात्र हैं। बहुत सराहनीय जो है कदम है। और जो हमारी मेवात को दोनों जो हमारे अफसर आगे लेके जा रहे हैं, बहुत इनकी अच्छी सोच है। और जो इनका ये बच्चों के लिए ये जो इनने काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। इसलिए कि हमारे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि बढ़ेगी और
खेल में अपना देश का और मेवात का नाम हमारे बच्चे रोशन करेंगे। तो ये थे हमारे साथ इस्माइल प्रधान, जो लगातार समाज सेवा में अग्रणी हिस्सा लेते हैं। समाज सेवा के जो भी कार्य हैं उनमें बेखूबी अपना फ़र्ज निभाते हैं। ऐसे में उन्होंने ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ बात कही और हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार से अपील भी की कि भाई इस कानून में थोड़ा सा सरलीकरण किया जाए ताकि ड्राइवर भाइयों को इस तरीके से। और हाँ, एक संदेश उन्होंने मेवात के युवाओं को भी दिया है कि युवा जो नशे की गिरफ्त में हैं या बुरे कामों की तरफ हैं, तो युवा की ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी की तरफ में लखाएं। और रही बात ये कि आपका परिवार जहां आपका इंतज़ार करता है, ऐसे में तो एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे सर्दियों का टाइम है, अधिक कोहरा पड़ रहा है, लगातार जिला प्रशासन है वो भी अपील करता हुआ नज़र आ रहा है, ख़ास तौर से एक्सीडेंट जो दुर्घटनाएं अधिक हो जाती हैं, तो अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? ड्राइवर भाइयां हैं, जैसे और कोई है तो उसको अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे आप? मेरा मेवात की जनता के लिए ये संदेश है कि जो हमारा जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, इसको कुछ थोड़ी रफ्तार को हम धीमी कर दें और जो हमारा जो काम है उनको सेटल करके अपने तरीके से, जब मौसम खुला हो उस तरीके से अपनों काम को हम कर लें। घर से बाहर बच्चों को और बेवजह ना बुजुर्गों निकलें, को बिला वजह हम घर से बाहर ना जाएं और ज़रूरत के मुताबिक जो भी है हम अपने घर से बाहर निकलें और अपना काम को करके अपने घर वापस आ जाएं। फिलहाल भाई मेरी एक जो है हरियाणा सरकार से एक डिमांड है कि हमारी जो मेवात में एजुकेशन की लाइन से यहाँ कोई ऐसा इदारा नहीं है। हमारी यही पंचायत है रीगढ़ गांव, उसमें काफ़ी ज़मीन पंचायत की है और वहाँ एक यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय खोल दिया जाए। और यहाँ लगातार जो मांग है चल रही है। दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, हरियाणा सरकार के साथ साथ में मेवात वासियों की जब पुरानी मांग है भाई ये 4 लेन होना चाहिए, तो सरकार ने भी अपने कदम यानी कि प्रयास तेज कर दिए हैं 4 लेन करने का। अक्सर दुर्घटनाएं इस रोड पे ज़्यादा होती हैं। या शिक्षा के इदारे से बात करें तो मेवात में यूनिवर्सिटी की मांग भी बड़ी पुरानी है, लेकिन अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहेंगे सरकार को? मैं सरकार से मेरी अपील है कि यहाँ मुंबई हाईवे निकला हुआ है, कटवी है और यहाँ बहुत अच्छी ये जगह है रीगढ़ गाँव में। अगर यहाँ ये जो है यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय अपना खोल दिया जाए ताकि आने जाने के लिए भी बच्चों के लिए पूरी फैसिलिटी है। अपना दिल्ली अलवर रोड है, मुंबई हाईवे है, पानी बेहतर क्वालिटी का है, पहाड़ों की खूबसूरती है। तो अगर यहाँ सरकार इस चीज़ को दे देती है तो हमारे जो बच्चे हैं और जो आर्थिक स्थिति मेवात की जो कमज़ोर है उनके लिए पढ़ने के लिए यहीं जो है अपने कॉलेज में एडमिशन लेके काफ़ी अपने प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर बने ताकि हमारा पढ़ लिख के जो नौजवान हैं गलत रास्ते पे भटक चुके हैं वो सही रास्ते पे आके अपने देश के लिए, अपनी मेवात के लिए योगदान दें।